हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम आपकी वर्कशीट 108 करेंगे। आज की वर्कशीट आपकी साइंस की है, क्लास 9th की, 31 मार्च की। वर्कशीट 108, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। जो कम्युनिकेबल डिसीज है, कुछ इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं और ये जो है पैथोजेंस के द्वारा होती हैं। तो जब भी कोई पर्सन इन्फेक्ट होता है इन डिसीज से, उसकी बॉडी कुछ सिम्टम्स देती है। जैसे कि उसको बुखार सा आता है, उसके दर्द होता है या सूजन पड़ जाती है। तो डॉक्टर्स को हमें ये सिम्टम्स को दिखाना चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिम्टम्स, और इन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पर जो डॉक्टर है वो हमें बताता है हमें कौन सा डिसीज हुआ है। तो द इन्फेक्शियस डिसीज आर ट्रीटेड इन 2 स्टेप्स। इन्फेक्शियस डिसीज 2 तरह से ट्रीट किए जाते हैं। पहला होता है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये क्या है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज। या तो आप डिसीज का इफेक्ट ही कम कर दो या फिर आप उसको मार ही दो। तो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज आप क्या कर सकते हैं, आपको जो डॉक्टर मेडिसिन देता है आप लोग उन्हें ले सकते हैं। एंड जैसे पेन, फीवर, एच यानी दर्द, इन सब में आपको एक रिलीफ देता है। तो इनको कहते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ, which means providing relief medicine according to the symptoms. अब cure the disease by killing the pathogen. तो this is the second step. ये second step है ट्रीटमेंट का। After confirming the type of pathogen, जब हम पैथोजन को पता लगा लेते हैं कौन सा है, तो डॉक्टर के पास कुछ मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक्स, है ना। इनके द्वारा हम इन डिसीज को खत्म कर सकते हैं। कैसे, इनके वीक डिसीज जो होते हैं उनकी मदद से। तो जो एंटीबैक्टीरियल डिसीज है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ होती है। एंटीवायरल, वायरल इन्फेक्शन को सही करती है। एंटी फंगल, फंगल इन्फेक्शन को सही करती है। एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन, ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को सही करती है। और एंथेलमाइटिक इन्फेक्शन, ये जो है पैरासाइटिक वर्म्स खत्म करते हैं। अब एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल है क्या, तो मेडिसियंस यानी ड्रग्स जो कि यूज होती है किल करने के लिए या स्टॉप करने के लिए किसी ग्रोथ, एक बैक्टीरिया की किसी पर्सन की बॉडी में, क्योंकि इन्फेक्टेड हो, इनको कहते हैं पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। वही एंटीबायोटिक जो एक्ट करती हैं बाय ब्लॉकिंग द पाथवे, जो कि पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं बैक्टीरिया के। इस तरह का जो वे होता है उसमें बैक्टीरिया अंदर बॉडी के एंटर नहीं कर पाते, और करते हैं तो वो मर जाते हैं। तो इस तरह का जो होता है इसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सो प्रोडक्शन क्यों होता है एंटीवायरल ड्रग्स का बहुत डिफिकल्ट देन प्रोड्यूसिंग एंटीबैक्टीरियल। क्यों, वायरस जो है उनका अपना ही मैकेनिज्म होता है, वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते। वो जो है वो दूसरों की बॉडी के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्योंकि अगर वो बाहर ऐसे ही पड़ा होगा, सपोज वायरस जमीन पे पड़ा है तो वो मरा हुआ है, और अगर आप उस जमीन से गुजरे और वो आपके अंदर इन्फेक्ट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा और आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को कब्जा करके काम करने लगेगा। और वायरस जो है हमारे सेल के अंदर भी आ जाता है और अपनी मशीनरी से हमारे लाइफ प्रोसेस को खत्म करने लगता है। तो इस तरह से इसको प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका पता ही नहीं लगता और ये बहुत ही मुश्किल से पकड़ में आता है। अब क्या दो वे है ट्रीट करने के लिए एक डिसीज को, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज या क्योर बाय किलिंग द पैथोजन। सेकंड, एंटीबायोटिक्स क्या है, तो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिंस दैट फाइट बैक बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन पीपल एंड एनिमल्स। थर्ड, जो प्रोडक्शन है एक वायरल ड्रग का, ये मुश्किल क्यों है बैक्टीरियल ड्रग से। सो अभी मैंने आपको बताया 2 पॉइंट से आप लोग लिखेंगे। एंड लास्ट एंड जो आपका क्वेश्चन है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस डिसीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, HIV या एड्स भी हो सकते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस जो कि एक दूसरे में नहीं होते, लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड लंग डिसीज। सो ये जो आपके आंसर्स हैं आप लोग इन्हें नोट डाउन करेंगे और वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। बच्चों बाय, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।